Okay. So guys, session is being recorded now. Okay. Whatever we study today will be again on records. So आज जो हम इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं आपके सामने, जो 2 घंटे का क्लास है, लॉजिक मैराथन जिसका नाम है, इसमें हम आपको पर्टिकुलरली एसबीआई क्लरिकल को देखते हुए प्रिपेयर कराएंगे. ठीक है. तो if I talk about my class, I'll be taking the questions of SBI, IBPS in terms of particular topic. तो जो आज का टॉपिक मैंने चूज किया है, तो अगेन मैंने कोई डिफिकल्ट टॉपिक चूज नहीं किया है, आसान टॉपिक जिसके क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आते हैं. और ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन आता है, अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 क्वेश्चन का पूरा एक सॉर्ट आता है जो आपको करना होता है. ठीक है. तो टॉपिक इज कोडिंग डिकोडिंग इन अल्फाबेटिकल क्वेश्चंस एंड रियल. So one is coding decoding, one is alphabetical questions and rearrangement. इसके मैंने क्वेश्चन लिए. The beauty of my class would be कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे उस क्वेश्चन के आगे मैंने आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके कौन से ईयर में आ रखा है, ठीक है, और कौन से एग्जाम में आ रखा है. तो खाली हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने अपने आपके वीडियो में कहा है कि हम इधर उधर बिल्कुल नहीं करने के लिए. दे आर एम्पल ऑफ क्वेश्चंस, बट हम सिर्फ और सिर्फ अटैक करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अब हमें एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आप रैंडमली क्वेश्चन स्टार्ट करोगे सॉल्व करना या प्रैक्टिस करना. हमेशा एक ट्रेंड को देखते हुए ना आते हैं कि पिछले 4-5 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं, उन क्वेश्चंस को हमें पहले स्ट्रॉन्ग करना होता है, बिकॉज हाई चांसेस होते हैं कि वही क्वेश्चन आपको दोबारा इस साल मिलेगा ही मिलेगा. एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट यस जो कंसेप्ट है वो पूरा सेम रहेगा. राइट. तो ये आपका आज का जो है क्लास उसी के उस पर बेस्ड है. तो टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है. एंड बिफोर आई गो अहेड आई वुड जस्ट लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ बेसिक्स अबाउट कोडिंग डिकोडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, क्या हम करते हैं. ठीक है. सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन. ठीक है. अभी आपको दिखेगी नहीं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा सा उसकी सेटिंग्स चेंज कर लूं. ओके. आई विल गो एंड शेयर माय स्क्रीन एंड ओके. सो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग, अब ध्यान दीजिएगा कोडिंग डिकोडिंग में क्या आपको ध्यान देना है. सबसे पहली चीज, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग में. ठीक है. सबसे पहले आता है कोडिंग डिकोडिंग में सिंपल कोड करना, दैट इज कॉल्ड सिंपल कोडिंग. तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये अब एग्जाम में आता नहीं है, बट तब भी ध्यान रखना है कि किसी न किसी एग्जाम में लाइक CHSL जो थोड़े से आसान होते हैं, 10+ लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें आता है कोडिंग डिकोडिंग. दैट इज कॉल्ड सिंपल कोडिंग. सिंपल कोडिंग में कुछ नहीं है, आपको एक वर्ड दिया है, इस वर्ड को किसी भी सिंबल से रिलेट कर देंगे. फॉर एग्जांपल हो गया @ कॉपीराइट, हैश, परसेंटेज, इस तरीके से. ठीक है. दूसरा होता है अल्फाबेट कोडिंग. व्हेन आई से अल्फाबेट कोडिंग, तो अल्फाबेट कोडिंग में क्या होता है, अल्फाबेट कोडिंग में आपको एक वर्ड दिया है. फॉर एग्जांपल मैंने दिया राहुल, आई टेक अ नेम कॉल्ड राहुल. अब राहुल को मैंने कोड कर दिया SBIVM, मैंने SBIVM से राहुल को कोड कर दिया. ठीक है. तो अब राहुल को SBIVM बनाने में जो कंसेप्ट लगाया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. तो जैसे राहुल को SBIVM बनाया, फॉर एग्जांपल R को आपने S करा, A को B करा, H को I करा, U को V करा, L को M करा, ये सब क्या होता है आपका, इसे +1 बोलते हैं. ये +1 है. तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन आपका आएगा, वैभव सेज आई एम नॉट ऑडिबल. एम आई नॉट ऑडिबल गाइस? जरा एक बार बताना. Audible, sir. Audible, sir. Audible, sir. Audible, sir. ओके ओके, बस साउंड बहुत धीरे आ रहा है. ये धीरे आ रहा है वैभव. इट मस्ट बी अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड. ये आपके एंड से दिया दिक्कत होगा. गाइस, मेरा अगर आवाज कहीं पर भी आपको स्लो हो तो मुझे तुरंत मैसेज करना. ठीक है. तो वैभव एक बार लीव करके दोबारा ठीक हो जाता है. अब ठीक है वैभव, एक बार दोबारा लॉग आउट करें, लॉग इन कर लो आप. ठीक है. तो दैट इज अल्फाबेट कोडिंग. तो ये अल्फाबेट कोडिंग के क्वेश्चन आपके आते हैं. ठीक है. थर्ड इसमें होता है कॉमन कोडिंग. ठीक है. कॉमन कोडिंग क्या होता है? कॉमन कोडिंग होता है कि आपको ऐसे दिया है, उसने बोल दिया है कि आई प्ले फुटबॉल, को लिख दिया उसने रा, सा और पा. ठीक है. ही
प्ले फुटबॉल को लिख दिया उसने द पासा, ऐसे का क्वेश्चन, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ मैं बनाया नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग। यहाँ पर क्या है कि आपको कॉमन फाइंड आउट करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालना होता है। डोंट वरी, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, अभी मैं सीधा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ठीक है। फोर्थ होता है यहाँ पर जिसे हम बोलते हैं कंडीशनल कोडिंग, ठीक है। कंडीशनल कोडिंग क्या होता है कि आपको एक वर्ड के लिए एक प्रॉपर एलिमेंट्स दिए होंगे, वो एलिमेंट्स आपको यूज करने होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स को यूज करने से पहले आपको कंडीशंस को देखना होता है कि वो कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इन एंड आउट आते रहते हैं, किसी में सिंपल कोडिंग आया, किसी में अल्फाबेट कोडिंग आया, किसी में कॉमन कोडिंग, किसी में कंडीशनल कोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा होता है एबीसी बेस्ड अरेंजमेंट। एबीसी बेस्ड अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चन आता है कि एक वर्ड गिवन है, उसमें आपको नंबर ऑफ पेयर्स फाइंड आउट करने हैं कि इस वर्ड में कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, कि उन पेयर्स के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने आपके अल्फाबेट में होते हैं। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है। अगेन गाइस, एक चीज समझना, मैं जो क्लास कर रहा हूँ ये पर्टिकुलरली आपको बेसिक सिखाने के लिए नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ मिस होता है तो आपको प्रोएक्टिवली पूछना पड़ेगा, सर आपने कैसे किया है, ठीक है। क्योंकि मैं बेसिक से नहीं एकदम कि मैं आपको एकदम क्लास की तरह पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, मैं स्ट्रेट अवे आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर आ रखे हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आगे पीछे हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स सी, तो मैं आपको सीधा पहले क्वेश्चन लेके जाता हूँ। I'll go to new sheet, I'll go to this and I just let me just take this, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास क्वेश्चन है। तो अब अगर हमने 35 भी कर लिए 2 घंटे में तो भी गनीमत है, ठीक है। तो सबसे पहले एक 2 क्वेश्चन लेके जा रहा हूं मैं, 2 भी 3 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको आपकी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूं। ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और अगर आप देखेंगे इन 3 क्वेश्चंस में हमारे पास एसबीआई क्लर्क 2016 क्वेश्चन है, दूसरा भी एसबीआई क्लर्क 2016 है, तीसरा भी एसबीआई क्लर्क। 3 क्वेश्चन आपके आ रखे हैं 16 में और ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको फटाफट से करना है, लगाइए दिमाग। एंड मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट इन क्वेश्चन को करने के लिए। सर जिसे आइडिया नहीं है कुछ कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, उसे क्लास देनी चाहिए नहीं? देनी चाहिए, अभी आइडिया मिल जाएगा, घबराओ मत। अगर आइडिया नहीं है तो आप टेंशन मत लो। आइडिया नहीं है मतलब आपने आर यू न्यू स्टूडेंट और व्हाट? यस सर, न्यू स्टूडेंट। न्यू मतलब फर्स्ट क्लास मेरी कर रहे हो या टाइम्स के न्यू स्टूडेंट हो? टाइम्स के न्यू स्टूडेंट। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप मेरे साथ मैनेज करो, हो जाएगा। अभी मैं आपको डोंट वरी, अभी क्वेश्चन कराऊंगा और समझाऊंगा भी। अभी सिर्फ मैंने उन लोगों को मौका दिया जिनको थोड़ा बहुत आता है वो कर सकते हैं। तब तक आप ट्राई करो। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रखा है वो तो आसान सा है। सर 1 ओके, सो पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग मी ऑन द चैट बॉक्स, ग्रेट। ठीक है, कोई बोल रहा है 3, कोई बोल रहा है 1, कोई बोल रहा है, ठीक है। चलो भाई फटाफट से, अब जिनको नहीं आता उनके लिए पहले समझते हैं क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक है। सो लेट मी जस्ट टेक दिस, लेट मी जस्ट से एप्लीकेशन। अब समझना गाइस, जिनको नहीं आता आप समझते हैं, उसने बोला है इस वर्ड में कितने पेयर्स हैं। नाउ व्हाट इज अ पेयर? अ पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। अ पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। तो आपको वो दो एक कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, ठीक है। उन 2 लेटर को मैं पेयर का नाम दूंगा जिन 2 लेटर्स के बीच में, जिन 2 लेटर्स के बीच में जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो उतने होंगे जितने उनके बीच में एक्चुअली में होते हैं, ठीक है। तो अब
इसको करने का एक तरीका है कि यहाँ पर ए बी सी डी ढूंढते रहो। एग्जाम्पल जैसे ए से स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर आप ध्यान से सबके सब देखेंगे, ठीक है, ये शॉर्टकट नहीं है, ये लॉन्ग कट है। आपने ए और आई, ये एक पेयर बन गया। कैसे बना? ए और आई के बीच में यहां पर भी उतने लेटर हैं जितने ए और आई के बीच में एक्चुअली में होते हैं। तो अगर आप ए और आई से अगर आप देखोगे तो ए के साथ बी सी, यहाँ सपोज करो यहाँ पर आपका बी, अल्फाबेट में बी यहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा, डी ई एफ जी एच, और देखिए आई के साथ आई पहुंच गया। तो ये आपका ए और आई क्या बन गया? आपका एक पेयर बन गया। इस तरीके से आपको पेयर फाइंड आउट करने, बट अगेन दिस इज नॉट द एग्जैक्ट। तो ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है। एग्जैक्ट तरीके के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहला काम होता है गाइस, जब भी आप पेयर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कुछ मत करिए, आप सबसे पहले इनका नंबर पेस्ट कर दीजिए। सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर 1, 16, 16, 12, 9, 3, 1, 20, 9, 15 एंड 14। नंबर्स आपको याद होने चाहिए, A1, B2, C3, D4, E5, ठीक है पूरा। और इसका शॉर्टकट भी होता है गाइस, अगर आपको शॉर्टकट करना है तो ई ज्योति हम शॉर्टकट लिखते हैं, ये होता है ई ज्योति, इज द शॉर्टकट टू लर्न द नंबर्स ऑफ द अल्फाबेट। तो ई का होता है 5, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, टी का होता है 20, वाई का होता है 25। अब ये शॉर्टकट हो गया। ई अगर 5 होगा तो F6 हो जाएगा, G7 हो जाएगा, H8 हो जाएगा, J आपका 10 है तो K आपका 11, L आपका 12, M आपका 13, O 15 है तो P 16, Q 17, T 20 है तो U 21, Y 25 है तो Z 26। इस तरह से आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे? सीधा काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। अगर आप 1 से काउंटिंग करोगे तो 1 से काउंटिंग करते वक्त जो नंबर अपनी प्लेस पे आएगा वो पेयर बन जाएगा। जैसे 1 से स्टार्ट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 9 बन गया आपका पहला पेयर। क्लियर हो गया? फिर आपने देखा सिंस ये फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होता है, ठीक है, तो आप इधर से उधर या उधर से उधर, आपका 14 15 भी एक पेयर बन रहा है आपका। तो ये 14 15 अगर आप राइट से स्टार्ट करोगे तो 14 15 आपका एक और पेयर बन गया। फटाफट क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉरवर्ड लिखा है सर। क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ लिखा मैंने? अच्छा एक Yes, sir. Forward direction ही है sir. my mistake. I will not. मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड, जनरली फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है। अब यहाँ पर गाइस चेंज। अब देखिए हम कई बार क्या होते हैं, जो क्वेश्चन पढ़ते हैं या घर में प्रैक्टिस करते हैं उनमें मेनली फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही होता है। यहाँ पर उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन मेंशन कर दिया, जो मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने जनरली सिर्फ पेयर्स पढ़ा और क्वेश्चन फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर फॉरवर्ड बोल दिया है तो 14 15 नहीं चलेगा गाइस। किसी निकाला तो वो नहीं जाएगा, वापस आऊंगा, सॉरी वापस इस तरीके से नहीं आऊंगा। 14 15 को मैं यहाँ से अवॉइड करूंगा, ये पेयर नहीं बनेगा, सिर्फ फॉरवर्ड। और दूसरा पेयर बताओ कौन सा आएगा? स्टार्ट करते हैं 16 17 18 सॉरी सर पी से टी, ए से डी, सर पी से टी, सी से टी, 16 17 18 सेकंड पी, ये वाला 16 17 18 19 20 नहीं है वो भाई। कहाँ बनेगा? एक ही बनेगा सर। सर एक ही बनेगा फॉरवर्ड में, एक ही बनेगा सर। इट वुड बी ओनली वन पेयर। कोई और पेयर किसी का बन रहा है तो बता दो फटाफट से। सर बाकी बैकवर्ड से बन रहा है। बैकवर्ड से तो बनाना ही नहीं ना, बैकवर्ड से नहीं। तो ये बन रहा है आपका एक पेयर, तो इट हैज टू बी वन पेयर। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है। अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड होता तो फिर आप 14 15 भी बनाते, फिर आप और कुछ भी लेके चलते 9 10, फिर आपका शायद अगर सपोज करो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता तो ये 14 15 भी बनता, 9 10 11 12 9, और कौन सा बनता? सर आई टू पी, I to E, I to P, सॉरी 9 10 11 12 13 14 15। फिर हाँ ये देखो 19 9 से 16 भी बन जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बोला है तो लेफ्ट से राइट बनाएंगे, दैट वुड बी 1। ठीक है, सो इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आप क्लियर कर दोगे। सो लेट्स मूव एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड बहुत सिंपल है, उसने क्या लिखा है? पेपर लिखा है। पेपर 5 लेटर्स कोड है तो उसने उसका कोड दे दिया आपको PERPA, यानी पहले दो को लास्ट में लिखा, फिर PER यहां पर लिख दिया। फिर अगेन अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट किया उसने? JECTSUB,
तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो पहले 3 को उसने यहाँ पर SUB लिख दिया, फिर JECT कर दिया। सेम काउंसिल लिखना है, COUNCIL, 7 लेटर का वर्ड है, तो जो पहले के 3 है वो COU लास्ट में चले जाएंगे और स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, NCIL, तो NCILCOU इज द आंसर। इज दैट क्लियर पीपल? ठीक है, तो ये आपका NCILCOU आपका आंसर। देन थर्ड क्वेश्चन, अभी 2-3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अभी आपको थोड़ा सा मैं ही करा रहा हूँ, आप आराम करते रहो, जिनको नहीं आता वो ध्यान देना, जिनको आता है वो करते रहिए, ठीक है। मैं थर्ड पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देख, अब गाइस, LUJAKAHU, इसका मतलब है विल यू मीट अस, और सेकंड है LUKAHUPA, will you sold us। अब उसने सीधा सीधा पूछ लिया, बताओ मीट का कोड क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन, इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग। पहला काम है कि मैं मीट को फाइंड आउट करता हूं, क्या मीट दोनों स्टेटमेंट में है, तो मैंने देखा यार मीट मेरा दोनों स्टेटमेंट में तो नहीं है, मीट स्टेट, ठीक है, मीट सिर्फ यहीं पर है। तो मैं मीट का कोड निकालने के लिए, अगर वो कॉमन अवेलेबल होता तो मैं सीधा आंसर निकाल लेता, जो जो कॉमन है वो आंसर। सपोज करो आंसर वो पूछता कि आप मुझे बताओ, यहाँ पर 3 कॉमन है, ठीक है, वो विल यू और अस का कोड, तो आपको पता है LU कॉमन है, KA कॉमन है, और आपका HU, यानी ये 3 किसके लिए आएंगे, विल के लिए, यू के लिए और अस के लिए। कौन सा किसका है ये हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि इन 3 के लिए कोड चले आएंगे। अब ऊपर क्या बचा, मीट, यहाँ पर बचा JA, तो मीट का आंसर आ जाएगा JA। इज दैट क्लियर पीपल? तो जिनका पहला क्लास है मेरे साथ, या जो पहली बार मुझे मुलाकात कर रहे हैं, उनको मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने का, तो दिस इज कॉल्ड कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग क्या होता है कि जिस लेटर का कोड आपसे पूछा जाएगा, पहले आप उसे चेक करेंगे क्या वो किसी भी 2 स्टेटमेंट में कॉमन है, क्या वो, खाली वो। अगर वो कॉमन नहीं है तो उसके साथ वाले एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, अगर साथ वाले एलिमेंट्स कॉमन आते हैं तो ही आप क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया? चलिए सर हाँ जी, सर अगर फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन न दिया हो तो दोनों तरफ से निकालना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन ना गिवन हो तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, वैसे डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी बेटा। अगर थर्ड क्वेश्चन में विल यू या अस का कोड पूछा होता तो हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्ट करते। बिल्कुल, आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओके सर, थैंक्स। आंसर आता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है गाइस, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। रिकॉर्डिंग कैसे, रिकॉर्डिंग वाले वो बात बाद में करते हैं डियर, आपको सर? रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगी? हाँ जी बेटा। सर थर्ड में सर CND क्यों होगा, अगर बिल और लू अगर बिल का कोड पूछता है वो तो? आप बताओ विल का क्या होगा, चलो आप ही बता दो। सर लू होगा सर। क्यों? सर सॉल्व करके सर लू आया है। कैसे है बताओ ना, कैसे है मुझे बताओ। सर पहले मैंने सबको सेम लिख दिया, मतलब विल यू मीट अस आप एंड विल जा रहे यू। हो, एक सेकेंड, आप क्या कर रहे हो, हर एक का ऑर्डर देख रहे हो कि पहले। नो सर, हाँ सर मैंने पहले 2 को सेंटेंस लिख दिया, विल यू मीट अस और विल यू सोल्ड अस। ओके। फिर जो सेम सेम है उनको एक साइड रख दिया, फिर मैंने उनको जो कोड लिखे वो भी मैंने सेम सेम एक साइड कर दिए। तो सर विल की जगह पे विल आया है, लू के मतलब विल की जगह पे लू आया है, और जो सोलो बच गया वो JA हो गया। अस का कोड सर HU होगा, विल का कोड सर लू होगा, और सोल्ड का सर PA होगा। सोल्ड, सोल्ड का PA श्योर है, वो बिल्कुल हमें समझ गया, और मीट का भी समझ गया JA होगा, लेकिन विल का KA क्यों नहीं हो सकता, विल का HU क्यों नहीं हो सकता भाई? कैसे कैसे? ऐसा थोड़ा है कि विल पहले लिखा है तो आपने LU पहले डाल दिया, ऐसे तो मीट की प्लेस तो 3rd नंबर पे है, लेकिन JA तो 2nd नंबर पे लिखा है। वो ऑर्डर में ले ले रहे सर, इसलिए यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आप ऑर्डर, इसमें ऑर्डर नहीं चलता, सोल्ड तो 3rd नंबर पे, PA 4th नंबर पे है। यस यस क्लियर सर। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसलिए आपको ध्यान रखना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं गाइस क्वेश्चन को लेके।
4th 5 6 7 हल्के हल्के लेवल बढ़ेगा गाइस, ठीक है? तो जल्दी फटाफट से करिए, फटाफट से। सर ऊपर कोड दिखा दीजिए। कोड दिखा दीजिए। कौन सा क्वेश्चन 7th करना है सर? 4 5 6 7 भाई। ओके सर, ओके। सर इसे थोड़ा बीच में कर दीजिए क्योंकि ये रिकॉर्ड का सिंबल से ना वो छुप जा रहा। अच्छा अच्छा, एक मिनट यार, ये रिकॉर्ड का सिंबल मैं बीच में करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी ठीक है? ठीक है सर। करिए। फटाफट से आंसर आना स्टार्ट हो गया बच्चों। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी गाइस काइंड अपोलॉजीज में सबका नाम लेके नहीं कि आपका सही गलत है, आंसर मुझे भी याद नहीं है, विल हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है? बट ये कि आप लोग निकालते रहिए अपने अपने आंसर्स, जब मैं मार्क करूंगा तो आप सही गलत बता दीजिएगा, ठीक है? लास्ट 1 मिनट। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बता देता हूं। अब इसमें दिमाग लगाने बैठोगे तो दिमाग बहुत लगेगा, लेकिन अगर किसी को कुछ चीजें याद हैं तो फटाफट से कर लेगा। याद होने का मतलब क्या होता है गाइस? आपको अल्फाबेट के नंबर्स फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, आपके अल्फाबेट के रिवर्स फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। व्हेन आई से रिवर्स फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि ए का रिवर्स Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, ये पूरा चलेगा, ठीक है? तो जैसे ही C का X दिखा मुझे तो मैं समझ गया C का X तो रिवर्स होता है, तो C का रिवर्स X हो गया, O का L, M का N, B का Y, I का R, आगे जरूरत ही नहीं देखने की। अब मुझे टू वर्ड्स निकालना है, तो टू वर्ड्स में T का रिवर्स क्या होता है? T का रिवर्स होता है G, O का होता है L, W का होता है D, A का होता है Z, R का होता है, R होता है 18 9, I, D का होता है W, S का होता है 19 और 8 आई गेस, S का होता है H। ये आपका आंसर, JLDZ IWH B is the answer. It should be clear to everyone, right? Now coming to next question. अब देखो इसमें आ गया है गुड की फ्रेंड्स को दे दिया है, की लॉ फाउंड दे दिया है, डेटा। अब सीधा क्वेश्चन, गुड पूछा है तो मैंने देखा गुड यहां पर भी है और गुड यहां पर भी है, लेकिन गुड में अगर आप देखोगे तो गुड के साथ की और की भी कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ पर गुड और की को लेता हूं तो गुड और की दो वर्ड कॉमन आएंगे। इससे अच्छा मैं की को देखता हूँ, की तीनों में है, तीनों में कौन सा कॉमन है? की और की मैंने आउट किया, XO 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 आउट हो गया, यानी की का XO हो जाएगा तो गुड का ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? ऊपर नीचे में से PE, तो गुड का ऑप्शन PE आ गया। स्क्रीन में देख के आंसर मार्क करना है, यू नॉट नीड टू कॉपी द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है?
उसने ओजी पूछा है, ओजी का कोड क्या होगा। अब ओजी का है तो लॉ होगा या फाउंड होगा, तो लॉ और फाउंड दोनों दे रखे हैं, तो आंसर आ गया इधर ए और सी। कुछ टाइम नहीं लगा मुझे क्वेश्चन करने में, 2 क्वेश्चन सटासट कर लिए मैंने। 2018 में आ रखे हैं, देखिए। अब प्रोड्यूस में उसने पूछा है how in word produce how many pairs of letters have same number of letters between them in the word again। अब प्रोड्यूस में आपको आगे और पीछे में मेंशन नहीं कर रखा है कि फॉरवर्ड निकालना है बैकवर्ड, तो आएगा 16 18 15 4 21 3 5। फटाफट से फाइंड आउट करो पेयर, कौन कौन से पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं आपको। लेट्स सी, 18 19 20 21, एक तो ये मिल गया, ठीक है। और कौन सा मिल सकता है, आई गेस 1 ही होगा। और कोई पेयर किसी का दिख रहा है? नो सर। तो 18 से 1 आ गया, तो ये आपका 1 आंसर। दैट इज सिंपल। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ जी बच्चों, समझ में sir. आया सबको? 7 का डी बोला। Yes, sir. एक और पेयर है क्या, बताओ? 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 18 19 20 21 नहीं है, 15 16 17 18 19 नहीं है, ठीक है। तो 5 6 7 नहीं है, ओके नहीं है, एक ही तो पेयर है भाई। has to be C। 7 का डी दिया दीपक डुबाला आपने, गलत है। यस सर, एक ही है। हाँ जी, ठीक है ना, तो 1 पेयर आएगा। हाँ जी बच्चों, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं सबसे डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। 130 29 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये है कि सब्र रखना, और किसी को कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा तो अनम्यूट कर देना, ठीक है। तो आज मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर दो जल्दी, 1 मिनट दिया, फटाफट से। प्रीति बैकवर्ड भी चेक करेंगे क्या, बैकवर्ड निकला था पेयर उसमें? एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ प्रीति। नहीं है प्रीति, बैकवर्ड कोई पेयर नहीं है। बैकवर्ड भी चेक करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं है। फटाफट से जल्दी फाइंड आउट द आंसर, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। देखिए, अटैक कीजिए, आंसर दीजिए तुरंत तुरंत। साहिल, आपका आंसर ए आया है। ए मतलब वाई। इफ नो वर्ड सच कैन बी फॉर्म्ड, आई गेस वर्ड तो शायद बन सकता है। सेकंड हो गया एन, देन फोर्थ हो गया एल, सिक्स्थ हो गया आपका 1 2 3 4 5 टी, और आपका 7th हो गया ई। तो वर्ड बन रहा है लेंट। लेंट वर्ड बन रहा है, लेंट, किसी को लेंट करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, राइट से सेकंड, एन इज द आंसर। राइट से सेकंड आएगा आपका, एन इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। SBI 17 17 और 17 का 17 18 पीओ प्री 17 18 के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। फटाफट से SBI क्लरिकल में आपको 3 4 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जैसा आज हम कर रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ।
क्वेश्चन वहीं पे पढ़िए, वहीं पे आंसर देखिए और आंसर दीजिए। लैंग्वेज कोड इकोनॉमिक्स ग्रोथ रजिस्टर्ड को लिखा है VEJOQI, ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड लिखा है QILOMN, रजिस्टर्ड एक्सपेक्टेड नंबर को लिखा है LOVEPR। तो इकोनॉमिक्स का ग्रोथ आपको कोड बताना है। माधवी कोटनाला सेज E, ओके। अमित रावत सेज A। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं दोनों के? गौरव सेज E। अमित आपका गलत हो सकता है क्योंकि दो के सेम हो चुके हैं। अमित आपका ही गलत है क्योंकि बाकी सबका ऑप्शन लगा रहा है। ठीक है पार्थ, ठीक है शशि, शाबाश गाइस, फटाफट से। पूर्वी सेज E, ओके। रचना सेज E, ठीक है। तो आप समझ गए सबके सब। भाई इकोनॉमिक्स का निकालना है, ग्रोथ और रजिस्टर्ड निकालना है, तो फटाफट से ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड को दे दिया है QILOMN, ठीक है। और फिर बोल रहा है, एक तो ये बार बार कौन जा रहा है कौन आ रहा है समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, रजिस्टर्ड एक्सपेक्टेड नंबर। सबसे पहले आप देखिए ग्रोथ आपका यहाँ पर गिवन है, लेट्स सी, ये ग्रोथ है और एक ग्रोथ ये है, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपका? साफ साफ लिख रहा है QI, तो ग्रोथ का आउट हो गया और QI भी यहाँ से आउट हो गया, बचा इकोनॉमिक्स और रजिस्टर्ड। अब रजिस्टर्ड लास्ट में है, ठीक है। LOVEPR ये आपका रजिस्टर्ड है, ओके। और इसमें भी रजिस्टर्ड है, सेकंड वाले में इसमें रजिस्टर्ड है, ऊपर वाले भी रजिस्टर्ड है। तो VE रजिस्टर्ड भी आउट हो गया, रजिस्टर्ड भी यहाँ से आउट हो गया, तो सिर्फ जो JO बचेगा, तो आ गया ऑप्शन नंबर E। क्लियर हो गया? 10th, मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जो कर रहा है करते रहिए, जो कर रहा है वो करते रहिए, ठीक है ना। नंबर है 7 4 9 3 6 5 और 2। उसने बोला है 2 is word says 2 is subtracted from each odd digit, ठीक है। तो and 3 is added to each even digit। 5 7 1 3 एंड 3 ऐड करना है इवन नंबर में, 7 9 5। तो कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 5 आपका रिपीट हो रहा है, 7 आपका रिपीट हो रहा है, E आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट किलोग्राम, ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेंशन है गाइस, ये ध्यान रखिएगा, किलोग्राम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेंशन है। किलोग्राम, लेट्स सी, 11 9 12 15 7 18 1 और 13, ठीक है। फटाफट से काउंटिंग करते लेफ्ट से, 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है, 9 10 11 12 13 15 नहीं है, 12 13 14 15 16 17 नहीं है, 15 16 17 18 19 नहीं है, 7 8 9 10 नहीं है, 8 9 नहीं, 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 18 19 20 21 नहीं है, 7 8 9 10 11 नहीं है, 15 आई गेस नन आएगा, तो 11 का आंसर आ गया नन, सिंपल। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया सबको? फटाफट से अगर बैकवर्ड में 7 to 11 तो है ना? 7 सर और ठीक बनेगा। 7 तो 8 1 आएगा इसका। माय मिस्टेक, 7 से 11 है भाई, 7 8 9 10 बिल्कुल 7 से 11 पेयर है, इट हैज टू बी 1 माय, एक दोगे। सुस्नाता प्रेमनगर, आपने गलत आंसर दिया, आपके चक्कर से मैं नन दे दिया आंसर। 7 8 9 10 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं, चलो 12th करते हैं फटाफट से। छोटा सा क्वेश्चन है, 2018 SBI POP, 1 मिनट जल्दी।
थोड़ा सा मिडिल में कर दीजिए श्रम। फटाफट से। डी गलत है, सी भी गलत है, गलत है भाई पार्थ, गलत है राधिया, इतने आसान नहीं है जो आपने फटाफट से ही कर दिया, ध्यान से देखो। सुमित्रा गलत है बेटा, वर्णित गलत है, गौरव सही है, आकांक्षा गौतम सही है। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, देखो सबके सब देखिएगा, 3265 को क्या लिखा है, 6532। अब आधे लोग किस तरीके से सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे 65 को 65, 32 को 32, उनके दिमाग में ये आ रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये दिमाग आ रहा है तो यहाँ देखिए 7489 में उसने लिखा है 9874, 74 तो सही है बिल्कुल जो मैच कर रहा है, लेकिन 89 को उसने 98 कर दिया, तो ये तो गड़बड़ है। आप लोग इस अकॉर्डिंग आंसर निकाल रहे हो, आप लोगों ने सिर्फ पहला देखा 3265 और आंसर निकाल दिया, जबकि यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 3265 है तो इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग ऑर्डर में 6532 अरेंज कर दिया, 7489 है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 9874 अरेंज कर दिया, 8154 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 8541 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। गाइस सी सही था, इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखिए दिमाग लगाते रह जाओगे लेकिन सिंपल क्वेश्चन। जल्दीबाजी में आप गलती कर सकते हो कि आपने पहला लॉजिक देखा और आंसर निकाल दिया, जबकि लॉजिक ये है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा है, लेट्स गो आगे। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, SBI PO प्री 2018 में आया है आपके सामने है, और इसका क्वेश्चन आधा यह है, मैं इसको आपको, जिसका हो जाएगा वो मुझे एक साथ आंसर मार्क करके दे देना एक मैसेज में। ठीक है, एक मिनट गाइस, मैं पूरा क्वेश्चन लेके जा रहा हूं। फटाफट से, जिसका हो जाए वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में सारे आंसर मार्क करके देना। भाई एक एक करके आंसर मत दो, चैट बॉक्स में पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे आंसर। 120-25 बच्चे हैं एक साथ सारे कि 13 का ये, 14 का ये, 15 का ये, 16 का ये, 17 का, एक मैसेज बना के दो, एंटर एक बार में करना है। वेट कर रहा हूं मैं, 2 मिनट दिया।
हाँ जी बच्चों, कहाँ चले गए? आंसर दो फटाफट से। गौरव पंत ने दिया है मुझे आंसर, दिस 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 दिस। ओके गौरव, लेट्स सी। ठीक है, स्ट्रेंज यार, गौरव अंजलि आंसर एक भी मैच नहीं कर रहा है। अंजलि सजवान ने भी आंसर दिए, गौरव ने, पंत ने आंसर दिए, दोनों के आंसर में से एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। बहुत ही स्ट्रेंज। अरे बच्चों इतना टाइम लग रहा है। सबसे पहले मुझे विलेज का कोड बताओ, ऐसे ही देख के विलेज का कोड बता दूंगा मैं तो। 721 विलेज यहाँ पर भी है, विलेज यहाँ पर भी है, और विलेज यहाँ पर भी दिख रहा है। तीनों में ही कॉमन दिख रहा है मुझे विलेज। तो 721, ये आंसर तो ऐसे हो गया। 14 का आंसर तो बी ही होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार देखते हैं और किसी का आंसर निकल सकता है। अब 13 पीपल फॉर मनी बोल रहा है। ठीक है, तो पीपल फॉर विलेज 721 आपने आउट कर दिया। एक बार हम देखते हैं क्या हीट का कोड निकल सकता है? नहीं निकल सकता हीट का कोड अभी। ठीक है, उसने बोला है इफ पीपल फॉर मनी इज रिटन एज दिस। ठीक है, तो बताओ ये मनी हीट विलेज का आंसर क्या होगा? जैसे पीपल फॉर और पीपल फॉर यहां से मिलेगा आपको, तो आपने 827 और 235 इन दोनों को पीपल फॉर के लिए कट कर दिया। मनी आपका 735 आ जाएगा, तो मनी 735 आ जाएगा। हीट यहां से क्या मिल जाएगा आपको? 475। 735 और 475 कौन कौन से ऑप्शन में है, किसमें नहीं है, वो आउट कर दिया, आउट कर दिया, आउट कर दिया। आई गेस 13 का आंसर ए आ जाएगा डायरेक्टली। 13 का आंसर ए आ जाएगा। नवनीत कैमरा सेट कर लो अपना, आपका वीडियो ऑन हो गया है। ठीक है, 13 का ए हो गया, 14 का बी हो गया। ठीक है गाइस, 15 आंसर बोल रहा है कमिंग हीट विलेज दे रखा है। ठीक है, कमिंग हीट विलेज इज दिस दिस दिस, तो कोड फॉर हीट कमिंग टेक्स्ट। अब कमिंग हीट विलेज, विलेज आपको पता है पहले से ही 21 है। ठीक है, और आपने हीट भी शायद ऊपर से निकाल लिया, हीट का 475 है, ये भी निकाल लिया। यानी कमिंग का कोड आपको सीधा मिल जाएगा क्या? 384। ठीक है, तो 384 आपको पता है, 475 पता है। 475 384 किस किस में है? ए में है, बी में है, डी में भी है, और सी में भी है। अब निकालना है टैक्स का कोड। अब गाइज टैक्स पूरे क्वेश्चन में कहीं पर नहीं है। सबसे आश्चर्य की बात यह है, तो जब भी कोई ऐसा वर्ड आए जिसका लेना देना पूरे क्वेश्चन से नहीं होता, तो आप वहां पर वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आपको नया नंबर, नया कोड मिले। अब देखता हूं, पहले में 689 है, क्या 689 टैक्स हो सकता है? अगर आप सबका ध्यान देंगे तो 689 यहाँ पर प्रेजेंट है, वो टैक्स का कोड हो ही नहीं सकता। क्या 543 टैक्स का कोड हो सकता है? वो भी ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर 543, वो भी नहीं हो सकता। क्या 119 टैक्स का कोड हो सकता है? 119 टैक्स का कोड आपका बिल्कुल है, क्योंकि 119 सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर गाइस? आ गया समझ में? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। अब कमिंग का कोड पूछा है, तो कमिंग का कोड आपने निकाल लिया था ऊपर से। कमिंग का कोड क्या आ जाएगा? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, या तो क्योंकि आपने विलेज का निकाल लिया है, आपने विलेज का निकाल लिया है। ठीक है, 721, 689 बचा और 384 बचा, तो 384 भी हो सकता है और 689 भी हो सकता है। डी। और ऐसे ही दा का कोड बताना है। 543। 543 दा ऊपर आप कॉमन आ गया। 16 का नन ऑफ दीज नहीं होगा? किसका? 16 सर ये तो नहीं होगा बी वाला। देखो द विलेज आपका कमिंग, देखो ना पहले। सर कमिंग का तो 348 दे रखा है ना सर, 384 सॉरी। कहाँ दिया है? सब वो मतलब निकल जाएगा सर ऊपर वाले से। क्वेश्चन से तो निकला सर। क्वेश्चन से ऊपर से निकालो, यहाँ से निकालना है बेटा। इनकी हेल्प नहीं लेनी है आपने, कहीं आपने 14-15 में जो मैटर दिया है उसकी हेल्प नहीं लेनी, ऊपर से निकालना है। अगर ऊपर से आप देखते हो तो ध्यान दो, द और द गिवन है, विलेज और विलेज गिवन है, तो आपने द और विलेज निकाल लिया। दो नंबर जो कॉमन आ रहे हैं वो कौन कौन से? 543 आपका आउट हो गया और आपका 721 आउट हो गया। अब बचा 689 या 384,
तो कमिंग या फ्रॉम, और कहीं तो क्वेश्चन में है ही नहीं ऊपर, तो या तो कमिंग का 689 होगा या 384 होगा। हाँ जी बेटा, आया समझ में? तो सर ऊपर वाले बट हम क्वेश्चन से इसमें नहीं कर 15 की सकते हेल्प हम? क्यों नहीं ले सकते? दोबारा बोलो। सर हम इसमें 15 की हेल्प क्यों नहीं ले सकते? नहीं बेटा, 15 के लिए इफ यहाँ पर लगा है वो उसी क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पर के 16 में गाइस ये ध्यान रखना है, 15 में जो आपको हेल्प दी है वो सिर्फ 15 क्वेश्चन के लिमिटेड है, वो 16 क्वेश्चन में नहीं लगेगी। तो सर अगर इफ नहीं दिया होता तो सर लग जाती फिर? तब भी नहीं, इफ का मतलब है वो ऐसे भी, आप देखो ना, वो उसने इस क्वेश्चन को निकालने के लिए दिया है, चाहे लग भी रही हो। आपका ध्यान सिर्फ ऊपर हो, हमें जो इंफॉर्मेशन देनी है हर एक क्वेश्चन को इस पे से निकालना है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन की हेल्प क्यों ले रहे हो 16 निकालने के लिए? ऐसा थोड़ा ही दिया है कि 15 में जो दिया है वो सब में यूज कर लो। बिल्कुल मत करना ऐसी गलती, बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो यहाँ पर जो है 16 क्वेश्चन का आंसर 689 और 384 में से ही एक होगा, जब तक हमें कंफर्म ना हो। वो जो गिवन है वो सिर्फ एक केस के लिए गिवन है, 15 के लिए, तो वहीं पे उसे वाइंड अप कर देंगे। हाँ जी बेटा, आया समझ में पॉइंट? ओके सर। यस सर। ठीक है। सर एक बार 17 आप समझा दी कि आपने द का कोड कैसे निकाला? दा का कोड कैसे निकाला? यस सर 17 क्वेश्चन। बेटे देखो बेटा, दा विलेज और दा विलेज दिख रहा है आपको दोनों में कॉमन? दोनों यस के लिए सर। जो नंबर कॉमन आ रहा है, एक आ रहा है 543 और एक आ रहा है 721, ठीक है? यस सर। अब विलेज 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 तीनों में गिवन है, ये भी विलेज है, ये भी, और नीचे विलेज है, और 721 तीनों में दिख रहा है मुझे। इसका मतलब विलेज के लिए 721 तो चला गया, तो द के लिए क्या बचेगा? 543 बचेगा। थैंक यू सर। ओके डियर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज बेटा। सर जैसे ये 15th क्वेश्चन में हमने गेस किया ना कि 119 कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो वो आंसर होगा। एग्जैक्टली। हाँ जी, गेस नहीं करा हेलो। बेटा, हमने क्या करा है, सारे कोड्स तो चेक करे। सर अगर नन ऑफ दीज की जगह कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता तो भी हम 119 चूज करते, नहीं, फिर हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड करते ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, चलो वापस जा रहे हैं, ठीक है? अब गाइस हल्के हल्के लेवल बढ़ेगा, ध्यान रखना है। आगे आगे, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20। लगाइए दिमाग और आंसर दीजिए फटाफट से, लगाइए दिमाग और आंसर दीजिए फटाफट से। सर मेरी वीडियो चल नहीं रही थी, तो मैं आपका आंसर सुन नहीं पाई। कौन सा वाला बेटा? सर ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला उसमें क्वेश्चन का। CND होगा बेटा, उसमें CND ही होगा। ओके सर, थैंक यू।
सो गाइस आंसर मार्क कर रहा हूं मैं स्ट्रेट अवे। ए आई गेस डी और सी, ए डी और सी, जरा बताना। काफी लोग एडीसी आ रहे हैं। हाँ जी बच्चों, अब मैं डाउट पूछूंगा, जो नहीं आएगा वो पूछ लिया फटाफट से। सर गाइस 18 हाँ जी 18 नहीं सर आया 90 20 वाह, किसी ने 18 पूछ लिया, किसी ने 19 पूछ लिया, किसी ने 20 पूछ लिया। सारे सवाल तुम मेरे से सॉल्व करा लो। टेबल दे रखा है। वाला करवा दो हाँ जी बेटा, ये है सर 18 ए बी टी यू, बहुत सिंपल है ये तो। ई एफ एल एम, और बी में ई कर रखा है, 2 में 5 प्लस 3 यहाँ पर हो गया। बाकी सब में +1 क्रॉस में है, बीच में +3 हो गया। कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं प्रेस को। प्रेस दे रखा है, प्रेस का कोड दे रखा है SQDTZ, RSPQSTYZ, और एक और 3 प्लस कर दिया, 1 + 3 4 हो गया। अब निकालना है माइनर, MINOR, तो IJMN RSOP, N होता है 14, 14 + 3 होता है 17, 17 होता है QJNQSP इज द आंसर। आ गया फर्स्ट आंसर बेटा, राइट। आते हैं परसुएट, PERS होगा ना परसुएट का। बेटा निकाला तो नहीं, सर 5 आएगा। हाँ अरे 5 बेटा निकाल तो लूं मैं, निकालने तो दो, भी निकाला कहाँ। 16 5 18 19 21 1 4 और 3, 1 2 3 3 4, और बताओ 16 17 18, 3 तो ही निकल गए हैं। सर E5 होता है। सर 18 19 ओ सॉरी सॉरी, चलो तब भी किस्मत देखो, 4 5 पेयर तो तब भी बन गया। 1 2 3 4, 1 से 5 बन गया, 4 तो मेरे ऐसे ही बन गए। सर 18 19 5 18 पेयर आ रहे हैं बच्चों, 18 लास्ट 19 5। 19 का आएगा ई, देन 16 to 19, क्या 16 to 19 भी बनेगा ना सर? 16 1 और 5 नहीं बनेगा। 1 2 3 क्यों नहीं बनेगा? 1 2 I 3 16 to 18 सर DE बनेगा, AE नहीं बनेगा। 16 to 19 भी तो बनेगा। एक मिनट तो रुको। लास्ट वाला नहीं बनेगा, 1 to 5 लास्ट वाला। 1 to 5 सर बैकवर्ड में बनेगा। ओके, तो ये सारे फॉरवर्ड चल रहे हैं। एक मिनट गाइस, लास्ट के वो 3 लास्ट वाला सर आपने क्वेश्चन तब में तो मार्क गिवन किया नहीं था है जब सर। 3 था, तो वो वाला इरेज कर दीजिए। तो डी के बाद ही 4 5 तो बनता है ना पेयर। सर वो उसके नीचे जो मार्क किया है, उसके नीचे जो मार्क 1 to 5 1 to 5 नहीं इसके जस्ट नीचे वाला। ये नहीं है सर, फॉरवर्ड में 1 to 5। फर्स्ट सो 4 और 5 के जस्ट नीचे वाला। सर जो ए और ई का A राइट वाला। हैंड नहीं साइड। बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी, 16 to 19 हाँ ठीक है मैं 16 to 19 बनेगा। समझ गया, 16 to 19 बनेगा सर। बन गया, ठीक है सॉरी, मतलब 5 बन गए, कहने का मतलब ये 5 बन गए। हाँ जी थैंक यू। ट्रांसफर, सर जब ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड ना दिया हो तो सर दोनों चेक करना होता है। यार वैसे दोनों चेक करते हैं, दोनों चेक किए जाएंगे। ट्रांसफर कितने बने फ्रॉड से बताओ, ट्रांसफर सर 3 सी 3 है सर। कौन से फ्रॉड जल्दी बता दो। सर 1 to 5 फॉरवर्ड में FNE 1 to FNE A and E, NNR NO, NNR हाँ A जी and E A and E। चलिए, हाँ जी बच्चों, AENREF, ठीक है चलो ठीक है। अब आप थोड़ी स्पीड में आ रहे हो बच्चों, आई एम ग्लैड कि थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। सर जब क्वेश्चन में फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं दिया होता है तो हम दोनों तरह से काउंट करते हैं ना, तो बैकवर्ड। दोनों तरफ चलते हैं, दोनों ही चलते हैं। तो पिछले वाले में वो 5 to 1 क्यों नहीं किया फिर हमने? पिछले वाले में आई हैव टू चेक इट यार, मैं एक बार चेक करूंगा ऐसे पिछले वाले में जनरली यार। बैकवर्ड नहीं गए, पिछले वाले में बैकवर्ड नहीं गए ना पिछले वाले में। हाँ मैं समझ गया पॉइंट आपका, चलते दोनों हैं ऐसे, ठीक है। आई हैव टू फाइंड इट आउट। ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करा है ना, तो क्या पता वहीं पर ही मिस्टेक हो, ओके ऐसा सर। भी हो सकता है।
चलो सर फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होगा ना सर, वो पेयर तो एक ही बार काउंट होगा ना सर, 4-5 हो या 4-5-4 हो, पेयर तो एक ही बार काउंट होगा ना सर। हाँ हाँ वो पॉइंट समझ गया, लेकिन जब लेफ्ट से जा रहे हो तो वो एक पेयर बन रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप 4-5-5-4 को एक दो पेयर काउंट कर रहे हो। सर नहीं बैकवर्ड लिया तो है ए से ई परसुएड में, वो बैकवर्ड ही तो हुआ। लिया है, करो यार, लो फटाफट से, ये लो ये लो, परसुएड 16, 5, 18, 19, 21, 1, 4 and 5, 4, 5, अच्छा है तो 1, 2, 3, 4, 5, किया है काउंट 16, 17, 18, 19 और एंड कौन देन सा 16, 18। 16 हो गए, 5 फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लिए तो हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, वो आपके घर के लिए होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। हम स्ट्रेट अवे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे करना चाह रहे हैं। चलिए 2018, हाँ जी सर ये बच्चों, पीडीएफ भेज दोगे ना सर? दोबारा बोलना। सर ये पीडीएफ सेंड कर दोगे सर, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे हम। आप टेंशन मत लो, पीडीएफ बिल्कुल सेंड करेंगे। मैं अभी बताऊंगा आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। इस बार पीडीएफ सेंड नहीं होगी, आपको एक प्रॉपर हम लिंक देंगे, उस लिंक पे जाके से इस बार पीडीएफ आपको फेसबुक से मिलेगी, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बार बार रिस्ट्रिक्शन आते हैं आप शेयर करते हुए। सर जो फेसबुक नहीं चला, जो फेसबुक नहीं चलाते हैं उनके लिए भी Facebook देखेंगे, कोई नहीं दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी कर देंगे, उनको इंस्टा पे भेज देंगे। हाँ सर इंस्टाग्राम। जो इंस्टा नहीं चला कोई नहीं, तो तुम किसी काम के ही नहीं हो फिर, जो आज के टाइम पे फेसबुक। सर जो लोग फेसबुक नहीं चलाते, स्नैप में सर जो लोग फोन I नहीं will चला, find it out, don't worry, टेलीग्राम पे आप टेंशन मत लो, जिनके पास फोन ही नहीं है। कोई नहीं। जो लोग जिंदा सर ही एक नहीं है दूसरे उनके से लिए ले क्या होगा? लेंगे, करिए स्टार्ट फटाफट से क्वेश्चन। तब आप एक में भेज देना सर, बाकी से हम दूसरे से कॉपी कर लेंगे। नहीं नहीं आप अभी करो, अभी बताएंगे आपको कैसे मिलेगा। तो सर थोड़ा फेसबुक, साइड कर दीजिए क्वेश्चन। उनको हम फेसबुक में आज उनका अकाउंट क्रिएट कराएंगे। फटाफट से, फटाफट से करिए इस, फटाफट से। मैं इसका लिमिटेड जो बाकी क्वेश्चन है वो भी ले आता हूँ यहाँ पर 25 के बाद। एक मिनट रुकना, दो क्वेश्चन, चलो आप 3 ही कर लो फिलहाल तो। फटाफट फटाफट से, फटाफट से। ओके मैं आंसर साथ साथ मार्क कर रहा हूँ, लुकिंग एट दी रिस्पॉन्स, ठीक है अनन्या, थैंक यू, ठीक है अनन्या, ठीक है अंजलि सजवान, लुकिंग एट द रिस्पॉन्स, मैं आंसर मार्क कर रहा हूँ। किसी का डाउट होगा तो हम अटैक करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है दिव्या, ठीक है आंचल तागी, शाबाश शाबाश, ठीक है सिमरन, ठीक है शाबाश, निकालिए निकालिए फटाफट से, 2-3 मिनट हर एक क्वेश्चन के दिए जाएंगे, फटाफट फटाफट से निकालिए। ठीक है आयुष, पार्थ शाबाश, रिया सांगल ग्रेट, गुड, ठीक है राधिका जगुरी, ओके फाइन फाइन, ठीक है ग्रेट ग्रेट। आई गेस सबके आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, सबके आंसर सेम आ रहे हैं, शाबाश, गुड जॉब गाइस, गुड जॉब।
Amit says all done. Great, great Shubhangini. ठीक है सुस्नाता. मैं आपको गाइस इसी तरह आपके SBI क्लरिकल के सारे टॉपिक से क्वेश्चन प्रीवियस 5 ईयर से करा दूंगा. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 35 में से 25 नंबर तो आपके पक्के हैं. बस थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड पे काम करना है. जैसा कल शाम को बताया मैंने, स्पीड इज मस्ट. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ जी पूछिए पूछिए पूछिए. सर ऐसे क्वेश्चंस में नोट डाउन करना चाहिए या मतलब ऐसे ही आंखों से देख के? अरे तुम आंखों से भैया, आंखों से देख के करो. बिल्कुल आंखों से देख के कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं सर मतलब इसमें टाइम कंज्यूम होता है या वैसे करें नोट डाउन करके जिससे एरर? नोट डाउन तब तक ना किया जाए जब तक बहुत जरूरी ना हो. जो चीज आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख के कर रहे हो ऐसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा. सीधा आपने देखा यार कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, फटाफट से फाइंड आउट कर लिया. वाई आर यू, आप नोट डाउन करोगे टाइम वेस्ट करोगे. वाई टू वेस्ट टाइम? टाइम थोड़ा ऑर्डर डिपेंड करता है पूर्व सर, में ये मिल ऑर्डर जाता है. डिपेंड करता है इसमें, जैसे बिल्कुल ऑर्डर 24 डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है. मीनाक्षी से प्लीज एक्सप्लेन 24 गेस्ट वेन्यू का कोड निकालना है बेटा. अब गेस्ट और वेन्यू निकालना है तो देखिए ध्यान से देखिए. वेन्यू यहाँ पर दिख रहा है आपको, वेन्यू गेट, और वेन्यू और गेट यहाँ पर मिल रहा है. यहाँ से देखिए गेट और वेन्यू के आपके दो कोड आपको मिल जाएंगे. एक आपको मिल जाएगा क्या FE दिख रहा है, और एक आपको मिल जाएगा RS. तो एक आपका FE आ गया, एक आपका RS आ गया. ठीक है, श्योर कौन सा है वो भी नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप सेकंड में वेन्यू देखोगे तो वेन्यू यहाँ पर RS मिल रहा है, इसका मतलब वेन्यू का RS हो गया, गेट का FE हो गया. तो वेन्यू का RS मतलब RS तो यहाँ पर आएगा ही आएगा. ऑप्शन नंबर B आउट, A आउट, D आउट, बचा C या E. अब बचा है आपका RA. आपका RA आपका गेस्ट का बिल्कुल आ सकता है, तो आप सीधा आंसर इसी देख के आपका गेस्ट आपका RA आपका आंसर आ जाएगा. हो गया आंसर RA. इज दैट क्लियर मीनाक्षी? यस सर. बहुत सिंपल था बच्चे. चलो आगे बढ़ रहे हैं. आई एम गोइंग आगे. IBPS PO प्री 2019. लेट्स सी. IBS PO प्री 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट से कर दीजिए. बीच में ले आया मैं और बड़ा भी कर दिया. फटाफट से करिए फटाफट फटाफट से. अमित रावत सारे आंसर एक साथ लिखो बेटा, सो दैट मैं यहां पर आंसर मार्क कर दूं. स्पीड गाइस स्पीड. आपकी स्क्रीन पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्पीड में आपको निपटाना है. ठीक है, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं. करिए आराम से.
All right, looking at the response, let me mark the answer. फिर आप देखना, ठीक है? चलिए, so ये मैंने looking at the responses मैंने आंसर मार्क करे हैं, C A B D D आपका आंसर है, ठीक है? और मैक्सिमम बच्चों का C A B D D आंसर आ रहा है. आई एम वेरी हैप्पी, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. 29 बता दीजिए. 29 पहला ही क्वेश्चन नहीं आया बेटा. और नेवर सारे हो और गए सर. 29 गलत है मेरा. नेवर का बताना है, नेवर और टुगेदर. अब देखिए नेवर और नेवर आपको यहाँ से मिल रहा है, ये नेवर मिल गया, ये नेवर मिल गया नेवर आपको. नेवर का कोड यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल गया, FI और FI दिख रहा है, FI तो मिल गया. अब टुगेदर मैंने आपको बताया था एक नया वर्ड है, टुगेदर नया. ऊपर क्वेश्चन में टुगेदर कहीं पर है ही नहीं, तो अब ऑप्शन की चॉइसेस देखिए. क्या FI के साथ एक में दे रखा है आपको यहाँ पर RO और एक में दे रखा है UV, और FI कहीं पर है ही नहीं. आंसर या तो B या C होगा. अब मुझे बताओ RO, क्या कभी RO टुगेदर हो सकता है बेटा? नहीं, क्योंकि RO यहाँ ऊपर दे रखा है, वो किसी का कोड ऑलरेडी है. इसका मतलब आंसर क्या आएगा? UV, जो कि एक नया कोड है. तो आ गया आंसर. आया बेटा समझ में? यस सर. 33rd बता. 33 वाला बता दो सर. 33 लास्ट वाला. श्योर. फोकस एंड रियल. अब फोकस मुझे दिख रहा है आपका यहाँ पर, ये यार फोकस हो गया. अब इसमें सबसे पहले आप आउट करना स्टार्ट करो. देखो आउट कैसे करते हैं. लेट मी टेक द कलर. बिटवीन, ठीक है. और कौन कौन सा आउट हो जाएगा? एंटी. आउट हो गया. ऐसे ही स्पेसिफिक और कौन सा आउट हो गया? DG और DG आउट. बचा फोकस और आर्स कहीं पर है, तो फोकस का कोड या तो होगा HY या तो होगा KH. बाकी म्यूट कर दो यार. सर माइक ऑफ करवा दीजिए, बहुत डिस्टर्बेंस. गाइस अपना म्यूट का ध्यान रखिए बच्चों, पहले मैंने कहा था म्यूट का ध्यान रखिए, ठीक है? अब आपका फोकस का कोड या तो क्या आएगा, या तो आएगा HY या आएगा KS, ठीक है? अब HY KS या तो KS यहाँ पर है और HY यहाँ पर है. क्लियर हो गया? ठीक है. तो रियल का कोड कोई भी हो सकता है. रियल एक आपका नया वर्ड है, तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ D, इधर A और C. आ गया बेटा समझ में? यस. ठीक है. अगेन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है गाइस. नए कोड जो भी मिलेंगे वो आपको बिल्कुल नए ऑप्शन देख के चलना. सर बी में भी HY. हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हैं? आते हैं अगले क्वेश्चन बच्चों. 34 अपना आप कर लोगे आप. अब आते हैं कंडीशनल कोडिंग पे. ये कंडीशनल कोडिंग है, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से करता हूँ. सीधा कंडीशन कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कंडीशन ही गिवन है. चलिए फटाफट से. आपको ऊपर कोड्स दे रखे हैं. L के 3, F के लिए 7, J के लिए हैश, T के लिए $, A के लिए 4. लेकिन बिफोर यू अप्लाई कोड्स यू हैव टू टेक द कंडीशंस इनटू कंसीडरेशन. फटाफट से.
35 का बी। ओके, कम ऑन गाइस, फटाफट से, क्विक फास्ट। गाइस कंडीशन भी ध्यान से पढ़ना। कंडीशन क्या बोल रही है? अगर आपका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और आखिरी आपका वॉवल है तो उनके कोड्स को आपको इंटरचेंज करने हैं। दूसरी कंडीशन बोल रही है अगर पहला और आखिरी दोनों वॉवल हैं तो दोनों ही कोड में प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। तीसरी बोल रही है पहला और आखिरी वॉवल है और इन बिटवीन देयर आर दो से ज्यादा वॉवल है तो उन दोनों वॉवल में 8 आ जाएगा। और चौथा बोल रहा है अगर पहला लेटर आपका वॉवल है और आखिरी कॉन्सोनेंट है तो दोनों के कोड में कॉन्सोनेंट कोड आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम करना है, हर एक क्वेश्चन के आगे उसकी कंडीशन लिख देनी है। 35 पहला कॉन्सोनेंट है और आखिरी आपका वॉवल है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, और बीच में नंबर ऑफ वॉवल्स नहीं है तो इसमें लग रही है फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पर गए आपने फर्स्ट लिख दिया। दूसरे वाले में पहला और आखिरी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीसरी। सर पहला वोवल है इसमें सर पहला वॉवल है फर्स्ट वाले में और पहला लास्ट वॉवल है। सॉरी फर्स्ट पहला वॉवल है। कोर्स वाली कंडीशन। कंडीशन गलती होगी, अरे गलती होगी, सॉरी, गलती होगी मेरे से। अपना मतलब तुम कितनी गलतियां कर दो, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में गलती कर दी, सबके सब टूट पड़े एक साथ। नहीं सर, हमें लगा 100 बच्चे गलत ना कर दे। नहीं 100 बच्चे गलत नहीं। पहला बोल रहा है वॉवल है, आखिरी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पहले में फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फिर 36 बोल रहा है पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है और बीच में आई गेस दो वॉवल है, तो यहाँ पर आएगी कौन सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन, सही है। 37 बोल रहा है पहला और आखिरी दोनों कॉन्सोनेंट है, ठीक है। 37 के लिए कोई कंडीशन है? सर तो नॉर्मली लिखेंगे सर, कंडीशन ये तो नॉर्मल जाएगा। थर्ड कंडीशन है ना सर दोनों का। 38 पे कौन सी कंडीशन है, पहला आखिरी वॉवल है तो ये हो जाएगी आपकी सेकंड कंडीशन। 39 पहला एच लास्ट में आए, पहला कांस्टेंट आखिरी वॉवल। 37 में थर्ड नहीं होगी बेटा, वो थर्ड तब लगेगी बीच में अगर आपके दो वॉवल हो। अच्छा ठीक है सर। थर्ड बोल रहा है पहला और आखिरी कांस्टेंट और इन बिटवीन देयर आर मोर देन 2 वॉवल्स, ठीक है। तो जहां पर कोई कंडीशन नहीं लेगी नॉर्मल सॉल्व कर देना है, ठीक है। जहां तक मेरे दिखता है आंसर आपका बी, सी, बी, डी और ए, चेक कर लीजिए। 37 सिमरन आपका ई आ रहा है, क्यों आ रहा है ई? नॉर्मल कंडीशन लगानी है, नॉर्मल मतलब डी का परसेंटेज है, सर सेकंड बता देना सर एक बार। सर लास्ट में बी है ना, लास्ट में सर 37 का परसेंटेज है सर बट स्टार है। अच्छा ठीक है, लास्ट में डी है, स्टार है सर, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है उसका नन ऑफ दीज। ठीक है नन ऑफ दीज। 36 बता दीजिए एक बारी। 36 बोल रहा है Yes, sir. FTANIR, पहला और आखिरी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है, बीच में दो या दो से ज्यादा वॉवल है, दो से दो वॉवल मिल गए आपको, ठीक है, तो उनके कोड में 8 आ जाएगा, ठीक है। तो F का कोड क्या है, F का कोड आपका है 7, ठीक है। फिर P का कोड क्या है, $, राइट। फिर आपका A का कोड आ गया 8, I का कोड भी 8 आ गया और M का कोड भी 8 गिवन है, ठीक है, और R का कोड 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका। इज दैट क्लियर गाइस? आ गया समझ में? यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होता है कंडीशनल कोडिंग। तो मैंने आपको वैरायटी बता दी है, सिंपल कोडिंग बता दी है, नंबर से कैसे कोडिंग करते हैं, या आपको कॉमन कोडिंग बता दिया है, आपको कंडीशनल कोडिंग बता दिया है, ठीक है। आ रहे हैं थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन पे। अभी जो क्वेश्चन है इस पे लगने वाला है दिमाग सबका। चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2000 SBI क्लर्क मेन 2016, करके आंसर दीजिए फटाफट से।
SBI क्लर्कमैन 2016। सर साइड में थोड़ा कर दीजिए। थोड़ा सा साइड कर दीजिए। श्योर श्योर। शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी हैप्पी। आप लोग के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। BACB, तो किसी का BABB BACB, तो लेट्स सी। अगर मैं देखता हूं तो इसका B आ रहा है, इसका A आ रहा है, थर्ड में कंफ्यूजन है और इसमें B आ रहा है। 42 वाले का कंफ्यूजन है, आई गेस B आंसर नाउ 42 का। Yes. 42 का B आंसर नाउ। Yes. शाबाश सोनम, प्रिंसी, आंचल, जसमीत, ग्रेट ग्रेट। इट सीम्स अभी आ रहा है। गाइस फॉलो मी रेगुलरली, आई गिव यू श्योरिटी कि मैं रीजनिंग में आई मेक यू द चैंपियन। बहुत मटेरियल है मेरे पास पढ़ाने के लिए, और एकदम लेटेस्ट। ऐसा कहे नहीं कि आप सिंपल जो एग्जाम में आ रहा है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बोल सकते बट पैटर्न वही है, प्रैक्टिस वही। नैन्सी राइट एकदम, राधिका राइट, राधिका नहीं ए नहीं, 40 का देखना, राधिका चेक करना, 40 का बी है बेटा। दीपक डोभाल चेक करो, आपका पहला गलत है। पार्थ खुराना बिल्कुल सही है, ठीक है सर राधिका। 42 वाला बता दो एक बार। 42 सर वाला 40 का, सर 40 का तो ये आ रहा है सर। ई आ रहा है क्यों? सर अच्छा 40 का लॉजिक टुडे दोनों है सर। भाई 40 का ए है सर। भाई विल का कोड यहाँ से मिल जाएगा। विल का कोड क्या मिल जाएगा आपको? का के हाँ,
टुडे भी मिल जाएगा आपको, टुडे सेकंड और थर्ड से क्या मिल जाएगा टुडे बताओ, टुडे और LA टेम्परेचर, सर LA टुडे और टेम्परेचर LA हो गया, और टेम्परेचर आपको दिख रहा है 3 में है, JU JU आपका JU टेम्परेचर हो गया। राइट सर टुडे का तो अपना आ रहा है LA आंसर भाई। LA कैन नॉट डिटरमाइन कौन बोल रहा है? सर 42 बता दो एक बार। U ऑफ मैक्सिमम बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर टुडे भी निकाल दिया हमने, टुडे का LA आ गया, जैसे ही टुडे का LA आएगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम का हो जाएगा FA। सर लेकिन LA सेकंड और थर्ड सेंटेंस दोनों में कॉमन है सर। हैं? यस सर, LA सेकंड और थर्ड सेंटेंस में कॉमन है बेटा LA कॉमन है तो LA टुडे का था ना, टुडे का कोड है टुडे का हो गया ना। टेम्परेचर भी तो तीनों में है। टेम्परेचर पहले हमने टेम्परेचर को आउट करना बेटा, टेम्परेचर सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, तो JU आउट हो गया। यस सर। ठीक है, विल और विल पहले ही आउट हो गया, KA बचा LA और FU। अब टुडे जो है सेकंड और थर्ड में है, तो टुडे तो सीधा LA दोनों में दिख रहा है। यस सर। तो आ गया LA। अब 42 बोला U ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम का आपका FA आ चुका है। ऑफ का कोड बता दो बच्चों, या ऑफ का कोड किसी ने निकाल लिया हो तो? NA ऑफ का कोड कैसे? NA सर। अच्छा यहाँ से देखो कैसे, अस और अस, फर्स्ट और लास्ट में से अस और अस आउट हो गया, क्या आउट हो जाएगा? LU एस और अस आउट हो गया, बचा ऑफ और द, यानी ऑफ और द कोड क्या हो सकता है? सर द भी दो में है ना, दा का FU होगा। दा आ गया, दा का FU भी आ गया, दा का FU आ गया, तो बचा हुआ क्या है? ऑफ, ऑफ का क्या हो जाएगा? NA आ गया, तो एक आ गया NA, एक आ गया FA, NA FA इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो भैया बी आंसर मार्क करेंगे, सीधा आ गया। ठीक है बेटा 42। यस सर। ठीक है। अच्छा गाइस, अब एक बात बताऊं मुझे सबसे पहले, आप में से कितने बच्चे फेसबुक में हैं? एक बार चैट बॉक्स में करना। मैं नहीं हूँ। सारे झूठ बोल रहे हैं। सर नहीं है। सर सर है नहीं लेकिन है। सर मेरा भी नहीं है। सर मैं भी नहीं हूँ। सर मैं भी नहीं हूँ। अभी चलो, सर मैं भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ सर। बना लो फिर। सही बात है, बना लो, इतना टाइम कोई भी नहीं है। व्हाट्सएप पे नहीं आ सकते सर? टेलीग्राम पे रीजनिंग ग्रुप बना लेना सबका। कोई नहीं, मार्क जुकरबर्ग सर की आवाज सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो पहले सब कुछ। सिर्फ हम क्यों कर रहे हैं कि हम चाहते हैं हम सब एक पोर्टल पे रहें, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, इतने सारे बन चुके हैं, कई बार हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको मैनेज करना कि हर एक पे भेजते रहो। कई बार कोई डॉक्यूमेंट मैं अपना आप भी नहीं भेज पाता, कौन से ग्रुप पर कैसे भेजना है मुझे पता नहीं रहता। फेसबुक एक ऐसा है जहाँ पर हम सब जुड़े हुए होते हैं कि हमने वहां पर अपडेट कर दिया, आप सीधा वहां पर इंस्टाग्राम में बना दो। ठीक है, इंस्टाग्राम में बना दो। इंस्टा में बन जाएगा। टेलीग्राम अच्छा है, टेलीग्राम सर सारे ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम मजेदार है। सर वो टेलीग्राम नहीं एक बात मजा बताओ, आता है। टेलीग्राम सब चीज आपके अकॉर्डिंग चलेगी, कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इंस्टा में बना दो। फिलहाल आप हमारे अकॉर्डिंग सुनो, एक मिनट मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं है तो बनाओ, ठीक है। आपको सी एक्चुअली क्या, हमें कई बार ना एक ओपन फोरम में आपका फीडबैक भी चाहिए होता है गाइस। वी नीड द फीडबैक इन ओपन फोरम। यहाँ पर आपको, आपकी क्लास कहीं चल रही है, आज आपकी क्लास जो हमने आपको पढ़ाया आपको कैसा लगा पढ़ के, कि हाँ अच्छा सर आपने बढ़िया पढ़ाया, सही क्लास रही, आपने फीडबैक दिया, एटलीस्ट हम 4 लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर आपने फीडबैक दिया, ठीक है। बेइज्जती भी करनी हो, इस सर बेकार पढ़ाया आपने, मजा नहीं है, वो भी लिख दो, अगली क्लास में बताऊंगा फिर, ठीक है। एक्चुअली दो चीजें और समझिए, दो चीजें और होती हैं। अगर ऐसे सेशन और भी कंडक्ट करने हैं तो मुझे मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि बच्चे आर वेरी खुश, बच्चे आर हैप्पी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कभी उठाए हुए क्लास कर सकता, ये क्लास मैंने नहीं, मैंने मैनेजमेंट को बोला कि मुझे क्लास करनी है, उन्होंने कहा आप एक्सपेरिमेंट करो, बच्चे को अच्छा लगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। जब मैं फेसबुक के थ्रू आपको बता रहा हूँ, वहां पर आपने एक अच्छा कमेंट डाल दिया, सर इट वाज अ गुड सेशन, इंटरेक्टिव सेशन, जो भी आपको लगा, जो आपका ऑनेस्ट फीडबैक है, नहीं भी अच्छा लगा तो भी लिख दो, आई एक्सेप्ट इट। ऐसा नहीं कि मैं उसे कुछ बोलूंगा, ठीक है, बट ये कि हम उसे और इंप्रूव करेंगे, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। तो आप अगर अपना अकाउंट बना के चले भी जाओ वहां पर,
तो अपना अकाउंट बना के एक बार चले गए, आपने टाइम्स का पेज है उसे लाइक भी कर दिया, थोड़ा हमें लाइक्स भी मिल गया यार, चलो मैं हमारे बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है, और एक दो कमेंट कर दिया और वहां से डॉक्यूमेंट सीधे डाउनलोड कर दिया। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। तो आप में से सर, कितने लोग करने वाले हैं? फेसबुक में आपको रिक्वेस्ट भेजना है? मुझे रिक्वेस्ट भेज देना, मुझे भेज देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिशियल पेज है ना सर। वो मैं अभी हाँ। टाइम्स के ऑफिशियल पेज की बात कर रहा हूँ, और 1 मिनट के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। मैं आपको लिंक पहले फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड देना, मैं सबको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वहां से डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, जस्ट एक। सर किस पे भेजोगे लिंक? अरे अभी जूम पे भेज रहा हूँ बाबा, आप वेट तो करो। सर फेसबुक का लिंक है वो? हाँ फेसबुक का लिंक है, जस्ट 1 मिनट देना, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करो सबके सब। ठीक है, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना कैसे होगा। आपको जो मैं लिंक दूंगा उसे आप लिंक को ऐसे क्लिक करेंगे, पेज पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर सीधा टाइम्स देहरादून का पेज है, इसमें ये दिख रहा है आपको, यहीं पर टाइम्स देहरादून लिखा है, इसमें ये आपका स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन एफबी अपडेट एंड कंटेंट, ये जो ड्राइव है ये सीधा आपको उस डॉक्यूमेंट में टू डाउनलोड द क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल मैराथन, ठीक है, यहाँ पर आप लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं कि हाउ वाज दिस सेशन, तभी आपको अगला सेशन जो अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते होगा उस अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से करना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको ऑप्शन देगा डाउनलोड करने के लिए, आपको सीधा ये ड्राइव मिल जाएगा और यहाँ से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, आ गया समझ में? तो लिंक मैं सर आपको रिकॉर्ड सर आगे से इसी में मिलेंगे सर सारे चीजें। हाँ बिल्कुल, तभी तो आपको ये कर रहे हैं कि आप एक बार लाइक कर दोगे तो आपको हमेशा इसमें डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आपके पास आता रहेगा। सर इसके आंसर्स भी इसी में या फिर? आंसर्स में आपको आंसर्स भी फॉरवर्ड, आंसर्स भी अगली जो पोस्ट होगी उसमें आंसर्स भी आएंगे और रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपका ऐसे खुल जाएगा इसे आप। हाँ जी बोलो। तो अपना नंबर दे सकते हो आप? मैं अभी दे दूँ नंबर आपको, अभी दे दूंगा नंबर, ठीक है, तो ये मैं आपको अभी यहाँ से करा रहा हूँ, सो लेट्स सी। सर कर दिया टाइप। ठीक है, थैंक यू, सॉरी, ओके, तो मैं आपको अभी के अभी सर इस पे लास्ट पजल वाले क्वेश्चन पे डाल देना। रिकॉर्डिंग भी यहीं पे मिलेगी? बिल्कुल वो भी डाल रहा हूँ, वो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। सर हाँ जी बेटा बोलो बोलो। सर मैंने सर अभी फोन से सर वो जैसे आपने बताया ना लिंक का, तो सर उसे अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो सर एक्सेस डिनाइड आ रहा है। एक्सेस डिनाइड नहीं आएगा, अभी मैं दिखाता हूँ, 2 मिनट रुको, जस्ट 1 मिनट रुकना, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ बस, फिर आप करते हैं। जस्ट 1 मिनट देना प्लीज सबके साथ, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ। सर ग्रुप में सेंड कर दिया सर मैंने तो। सर ये ड्राइव पे ही खुल रहा है बस, ड्राइव अंदर डाउनलोड नहीं हो रहा है? नहीं सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, सिर्फ ड्राइव पे ही खुल रहा है। एक्सेस ऑप्शन नहीं आ रहा है डाउनलोड होने का। एक्सेस डिनाई हो गया सर। भी हो गया है। हो रहा है ना? सर ऑप्शन आया पर सर उसमें सर वो एसएस डिनाइड वाला सर एक और शायद मैं दोबारा ट्राई ऑप्शन आ रहा है बट एरर बता रहा है, इसमें बोल रहा है यू डोंट हैव कॉमन नो ऑथराइजेशन, सपोर्ट लिखा आ रहा है, कॉमन यू डोंट हैव ऑथराइजेशन टू व्यू दिस पेज। वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है। वाईफाई का लिंक। चलो अभी चेक करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देंगे, चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप छोड़ो, आप लोगों को टेक्निकल सिखाना बहुत मुश्किल है, अभी आप फेसबुक पेज पे जाके आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ गाइस, तो करना आपको अपना पे, उसमें लगेगा दिमाग अच्छा वाला, सबके सब ध्यान से देखना,
सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। सब देखिए, अब ये SBI क्लरिकल मेंस में आ रखा है, ठीक है, करके आप लाएंगे अपना आप, मैं समझाता हूँ आपको। उसने बोला इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कॉन्सोनेंट, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर एक तो लोग बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा आपको, लेट्स सी। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, ये आप लोग अपना आप से करने में आप शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा। सब देखिए ध्यान से बोर्ड पे, आराम से डाउनलोड करना एक्सरसाइज को, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगेन गाइज, आई नीड कि उस पोस्ट में आपके एटलीस्ट 2 वर्ड के कमेंट, सर गुड क्लास करके, अच्छी क्लास, इंटरेक्टिव सेशन भेज देना लिख के, ये तो बता मैंने कर भी दिया। थैंक यू। अभी देखो क्वेश्चन, एक्चुअली क्या होता है ना, हर किसी को ग्रोथ चाहिए। आप भी कल को जब आप कोई काम करोगे ना बढ़िया सा अपने बैंक या अपने कहीं पर, तो वहां पर भी आपको चाहिए यार कोई ग्रोथ, तो कोई एप्रिसिएशन वगैरह होता है, तो ऑलवेज 4 लोगों को पता लगता है कि काम अच्छा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, स्पेशली आज टाइम निकाल के आपको इतने ये क्वेश्चन, आप विश्वास करो गाइस, took me 3 days to go through different websites to find out the questions for you। ऐसा नहीं कि कहीं पर मेरे पे था या मैंने जनरेट करे क्वेश्चन, तो 2 दिन बैठ आराम से बैठ के करे, तो उस मेहनत का थोड़ा सा सर। हाँ जी सर, जो ये कमेंट और लाइक्स होते हैं ना, अगर हम कमेंट और लाइक करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा ना? हाँ, बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, सबका ध्यान फिलहाल स्क्रीन पे होना चाहिए। उसने बोला है इन एन अल्फाबेटिकल सीरीज ईच कॉन्सोनेंट इज असाइंड डिफरेंट नंबर 1 to 7। तो लेट मी टेक द कॉन्सोनेंट, मैं यहाँ पर गया हूँ। ईच कॉन्सोनेंट B C D, नॉट E, B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये बोला। तो उसने बोला हर एक कॉन्सोनेंट को एक नंबर दे दिया 1 to 7 और उसको रिपीट भी करते रहे। गाइस अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 1 to 7 तक मैंने कर दिया, राइट। अब इसके बाद ध्यान से, इसके बाद besides the above information following operation are to be applied for coding of the words given in the question below, ठीक है। अब उसने बोला है कि पहला जो बोल रहा है vowels appearing before M in the alphabetical series will be coded as 2 asterisk, vowels appearing after M in the alphabet series will be coded as $sign, number preceded by vowel will be coded as #1, नंबर फॉलोड बाय वॉवल भी कोडेड एज @#। अब मैंने पहला क्वेश्चन लिखा नॉर्मल, सबका ध्यान बोर्ड पे एकदम बहुत ध्यान से करूंगा। सबसे पहले इनके नंबर लिखे थे। एन का नंबर क्या है? एन का नंबर लिखा मैंने 4। ओ वॉवल है, इसमें कुछ नहीं करना। आर का नंबर क्या है मेरे पे? 7। एम में कंडीशन है और एम का नंबर क्या है? 3 है। ए आपका वॉवल है और एल का नंबर क्या है? आपका 2 है। ये सबको समझ में आया गाइस जो मैंने कर रहा हूं? कुछ नहीं करा, कॉन्सोनेंट के नंबर ऊपर से लिख दिए हैं और वॉवल ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है? वॉवल, ये मेरे पे वॉवल कौन कौन से आ गए? एक आ गया ओ, एक आ गया ए, ठीक है। तो उसने बोला वॉवल के जो नंबर हैं, ठीक है, तो जो प्रीसीड मतलब होता है पहले वाले, उनमें आएगा #1, जो बाद में है उनमें आएगा @ और हैश, यानी 4 का जो कोड आएगा वो आएगा #1, क्लियर हो गया। और जो 7 का कोड आएगा वो क्या आएगा? @#। ऐसे ही यहां पर ए से पहले है तो यहां पर क्या आएगा? #1 और लास्ट में क्या आ जाएगा? ए के बाद @#। हाँ जी बच्चों, ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर?
दोबारा कर रहा हूँ, कोई नहीं। नॉर्मल के पहले मैंने नॉर्मल लिखा, n का 4 लिखा, o को o लिखा, o का नंबर कुछ नहीं है, r का 7 लिख दिया, m का नंबर 3 लिख दिया और m भी साथ में रखा क्योंकि m के लिए मेरे पे कंडीशन है, और a को a लिखा, l का 2 लिख दिया। अब उसने ये पॉइंट बोला था कि ये थर्ड पॉइंट पढ़िए, वॉवल से पहले कोई भी नंबर आएगा उसका जो कोड होगा वो #1। तो वॉवल से पहले नंबर 4 है, मैंने #1 लिख दिया। वॉवल के बाद @ मैंने यहाँ पर कर दिया, ये आ गया। ऐसे ही ए भी मेरा एक वॉवल था, उससे पहले आ गया #1, उसके बाद आ गया @। इतना समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? यस सर। अब क्या बोला उसने? ठीक है, अब उसने बोला M से पहले जो वॉवल आएगा उसमें स्टार स्टार डबल स्टार और M के बाद जाएगा फिर डॉलर। तो ये मेरा M दिख रहा है, M से पहले O है तो इसके लिए क्या आ जाएंगे, 2 स्टार आ जाएंगे, ये 2 स्टार कर दिए। और M के बाद A है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डॉलर आ जाएगा। फाइनल कोड क्या बनेगा बच्चों, जरा बोलना हल्के हल्के, #1 स्टार ###1 $, और #। सर ये जो वॉवल वाला है ये तो अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग होगा ना, मतलब ओ एम के बाद आता है। यस सर, वो $, होगा सर ओ का। तो कौन सा वाला? सर ये उल्ट। सर अच्छा आपने अच्छा ओ अच्छा, आपने ओके इधर ओके से ओके, एम से समझ पकड़े गया समझ लिए। गया समझ गया समझ गया। तो ओ जो है MNO, O के बाद आता है, तो आप बोलना चाह रहे हैं $, होगा, और ए क्या हो जाएगा आपका, एस्ट्रिच इज दैट क्लियर? मतलब यहाँ पे एम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जैसे आपने लिखा है। स्टार हो गया। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि आपको समझ में आना चाहिए। अरे बच्चों आ गया समझ में? मैं एक बार Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Where is my charger? Just give me a second, guys. My battery charger. एक मिनट रुकना, hold करो। सर ये सेशन कब तक चलेगा? कब तक चलाना है बता दो। तो हैवी हो गया, हैवी? हाँ सर भूख लग रही है। Yes, sir. भूख लग रही है। छुट्टी कर दो। सर ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? नहीं सर आप पढ़ाओ, मजा आ रहा है। टाइम ज्यादा करेंगे तो मैं आपको तो बिना एक बार डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट देखो, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है गाइस। अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ गाइस, गारंटी 5 से 7 नंबर आपके पक्के हैं। कोई नहीं, अगली क्लास में आपको मैं नया टॉपिक लूंगा और क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है? और हम कोशिश करेंगे कि वो क्वेश्चन आपको क्लास में भी उसके कंसेप्ट पढ़ाए जाएं। जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंसेप्ट थोड़ा मिस हो गया, छूट गया, कुछ भी हो गया ऐसा कुछ, तो वो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, मेरे साथ अगेन क्लास में बता सकते हैं, हम क्लास में कंसेप्ट आपको दोबारा पढ़ा सकते हैं, राइट? तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि आपको प्रोएक्टिवली इसको पूरा करना है। थोड़ा टाइम बाउंडेशन में कीजिए कि आपने टाइम लगा लिया कि इसको इतने टाइम में करना है, इसको इतने टाइम में करना है, ठीक है? जिनका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हुआ वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शाम तक आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी पहली प्रायोरिटी है कि आपको अगर अभी चाहिए तो आप सीधा पेज पे जाइए, वहां से डाउनलोड कीजिए, ठीक है? और जिनको नहीं मिला उनको भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। सर आई थिंक जिनका सर वाईफाई से कनेक्ट है ना, उनका नहीं हो रहा सर ओपन। यस सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, नहीं सर, मोबाइल डेटा वालों का भी नहीं। तुम यार हमारा हो गया तुम रिश्तेदार बन के आ गए, तुम वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा, इतने टिपिकल तुम टेक्निकल नॉलेज बता रहे हो, हम तो वाईफाई से चल कभी कभी होता है सर। नहीं सर एक और का नहीं हो रहा ना सर। ऐसा पता क्या, आपके सेटिंग्स में हो सकता है दिक्कत, फोन की सेटिंग्स में कि एक्सटर्नल लिंक से वहां पर ना वो चेक करो, शायद कोई बंदा नंबर मांग रहा है मेरा, लेट यू टेक माय नंबर, ऑथराइज नहीं है सर। नंबर लिख लो 8126753007, दैट इज माय नंबर। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको, ठीक है? और अगेन आप मुझे भी फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? सर हाँ जी सर, इस नंबर पे वो भेज देना लिंक फेसबुक की। हाँ मैं नंबर मैं भेजता हूँ, मैं भी सबको भेजता हूँ, ठीक है? चलिए गाइस, मैं आपको लिंक अभी फॉरवर्ड कराता हूँ जिनको नहीं मिला है। मेक श्योर गाइस डू लाइक इन कमेंट टाइम्स पेज, आपके कमेंट आर वेरी प्रेशियस, ठीक है? थैंक यू। अगली क्लास में थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, जब तक जरूरत ना हो अनावश्यक बाहर ना निकले, ठीक है?
बाय बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू Bye, बच्चों, sir. बाय बाय। थैंक यू सर। हाँ जी बोलो कोई कुछ बोल रहा है? सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? मिलेगी रिकॉर्डिंग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, टेंशन में सब इन्फॉर्मेशन आएगी, चिंता मत। फेसबुक का भी बता दीजिए कौन से उस पे करना है। मैं आपको वो भी भेज दूंगा लिंक बेटा, वो लिंक भी भेज देंगे, ठीक है? अंजलि फेसबुक, एक्सक्यूज मी सर, मैंने फेसबुक पे पेज लाइक कर दिया है, तो कुछ भी अगर नया आता है तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें। आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे लिंक फॉरवर्ड होंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। गुड बाय सर। ओके बच्चों।